चैप्टर का नाम क्या है पढ़िए जरा फटाफट से। मार्जिनल कॉस्टिंग। करने क्या वाले हैं जरा ध्यान से देखिए। दिक्कत ज़्यादा CMA वाले बच्चों को आती है कि हमारे लिए कुछ नहीं आता, तो मैं इसे रिकॉर्ड भी कर दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें ये ग्रुप 1 वालों के लिए भी एप्लीकेबल है और ग्रुप 2 वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों ही कंसेप्ट इसमें कराए जाएंगे मेजरली। यस, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर CA इंटर स्टूडेंट्स। हालांकि इस पूरी क्लास में हम पूरा फोकस CMA वाले बच्चों के स्टडी मेट पे करेंगे, है ना। हाँ, बस 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 वापस आ जाइए जल्दी से ध्यान से। नॉर्मल कुछ क्वेश्चन है ब्रेक इवन वगैरह के, आप एक बार देखना। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 कौन से पेज नंबर से शुरू है, जल्दी से बताओ। 445। यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर शुरू है, जो कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि 50% कैपेसिटी पे क्या होगा और 100% कैपेसिटी पे। जैसे कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कहोगे तो कर लेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन ने बोला सेल्स एंड प्रोडक्शन। जो बढ़िया क्वेश्चन है वो आपके 10 इलस्ट्रेशंस के बाद शुरू है, मतलब जिसमें दिमाग लगेगा और एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर 50% लेवल पे 400 यूनिट्स बन रही हैं तो 100% लेवल पे कितने यूनिट्स बन रही है, 800। डबल कर दिया बस हमने। ठीक है, सेल्स गिवन है, प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, जिसमें वेरिएबल फिक्स अलग है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अलग हैं। ये कोई कॉस्ट शीट नहीं है जैसे मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाना है। हमें क्या चाहिए होता है, सेल्स माइनस पूरी वेरिएबल कॉस्ट एक साथ, माइनस करने के बाद क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट और उसे माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट हमारे काम की है। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर कितना है, 800 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर द सेम एज बजटेड, मतलब कोई भी चेंज नहीं है। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इन द फर्स्ट क्वार्टर 200 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड 160 यूनिट्स वर सोल्ड। अब मुझे बताना जरा ध्यान से, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो किस पे लगती है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे या यूनिट सोल्ड पे, प्रोड्यूस पे। और जो सेलिंग के खर्चे हैं वो किस पे लगते हैं, सोल्ड पे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको बताना है ये सारी चीज़ें, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी। मैं आ जाता हूँ सीधा स्टेटमेंट पे। जब सेल्स से शुरू करेंगे तो 200 यूनिट से शुरू करेंगे या 160 से, जितनी बेची है। तो सेलिंग जो थी हमारी यूनिट्स की वो कितनी है, 160, और सेलिंग प्राइस कितना है एक बार ये चेक कर लेते हैं। 400 यूनिट्स बेचते हैं तो 8 लाख की सेल होती है, तो 8 लाख डिवाइड बाय 400, जल्दी से करिए, 2000। तो 2000 की सेल्स होती है और हमारी जो यूनिट सेल हो रही है वो कितनी है, 160। तो जब मैं सेल्स से शुरू करूंगा तो 160 इंटू कितना करेंगे, 2000, कितना आ गया, 3,20,000। अब मुझे बताना जरा वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितने यूनिट में निकालनी है आपकी? अब आप मुझे ये बताएंगे, सुनो जरा ध्यान से। ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब मुझे बताना, जब मैं सेल्स में से 160 लेवल की सेल्स निकाल रहा हूं तो जो माइनस करूंगा, मान लीजिए जैसे आपने इसका माइनस करो जरा, 3,20,000 डिवाइड बाय 400 करो, 3,20,000 तो पर यूनिट आ जाएगा 800 आया। अब सुनो जरा ध्यान से, आप मुझे बताइए मैं माइनस 160 करूं इंटू 800 या 220 इंटू 800 करूं, यूनिट्स कौन सी लूं, जो प्रोड्यूस्ड हुई है जो सोल्ड हुई है, बताइए जरा ध्यान से। किस चीज के लिए? मैं आपसे बोल रहा हूँ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाना है मुझे, तो मैं सेल्स में से, सेल्स तो 160 यूनिट्स ले रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितने पे लूँ, 160 पे या 220 पे, बताइए। वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की माइंड, तो कोई बेसिक सी बात है, लेकिन क्योंकि CMA वाला जो स्टडी मैट है उसमें बड़े दिमाग लगाने पड़ते हैं। बताइए, आप जो भी हम वो बनाते हैं 160 नहीं फिक्स कॉस्ट की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा इसमें से आपने डिवाइड करके कितना निकाला, ये कितना आया था 800, तो 800 इंटू 160 यूनिट्स करूं या फिर 220 इंटू 800 करूं, बताइए 160 क्यों। 160। अरे आप क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक का कोई क्योंकि कभी भी हम कॉस्ट शीट भी बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जितनी हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस की है, जितनी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर देते हैं हम, तो फिर निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपैरिजन सेल्स से करते हैं, जितनी यूनिट्स की कॉस्ट उतनी ही यूनिट्स की सेल, तो माइनस कितने से होगा, 160 यूनिट्स की। तो जो स्टेटमेंट बनेगी वो कितने पे बनेगी, 160। क्या ये बात समझ में, इस क्वेश्चन में बस यही एक चीज है और कोई भी चीज नहीं, बाकी आप माइनस वगैरह करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कितना आएगा। क्या ये बात समझ आती है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दिखा रखी है, हालांकि मार्जिनल पे हम सीधा सीधा अपने मतलब की बात कर लेंगे। क्या ये बात समझ में, इनके जैसा स्टेटमेंट नहीं भी दिखाओगे, जैसा मैंने बताया वैसे दिखाओगे तो काम चल जाएगा। आगे बात समझ में, थोड़े से अटपटे क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे इलस्ट्रेशन 3 है, आप निकाल सकते हैं, सेल्स गिवन है,
वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स गिवन है। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है इसका जल्दी से। 60,000 का मेरे पास कंट्रीब्यूशन हो गया। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो पीवी रेशियो आ जाएगा जो कि कितना है 60%। अगर मैं 50 फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूं पीवी रेशियो से तो क्या आ जाएगा बीईपी। बताओगे जरा कितना आएगा। 5 लाख डिवाइड बाई 60%। हाँ 50,000 डिवाइड बाई 60% फिक्स कॉस्ट 83। ठीक है अब सुनो, आपको निकालना है पीवी रेशियो जो कि हम निकाल चुके हैं कितना 60%। फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको निकालना है बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुनो जरा ध्यान से, बीईपी का फॉर्मूला बताओ पहले तो मुझे। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो अमाउंट में निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000 की और 60% है तो आपने कहा ये कितना आएगा 8 लाख या 83,000 83,333। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 16,667। ठीक है अब सुनो जरा ध्यान से। अब आते हैं एमओएस पे। एमओएस कैसे निकलेगा, सेल माइनस बीईपी। या तो सेल्स माइनस बीईपी कर दो तो एमओएस की सेल्स आ जाती है, या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो से भी निकल सकता है। आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। इस केस में मेरा प्रॉफिट कितना है ये बताइए। प्रॉफिट कितना है 10,000 का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स निकालने के लिए मैं दो तरीके निकाल सकता हूँ, या तो मैं प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दूं। क्या ये फॉर्मूला याद है आपको, ये काम आता है पेपर में। कितने परसेंट है 60%। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरी टोटल सेल्स है 1 लाख माइनस बीईपी और उसमें से मैं माइनस कर दूं बीईपी की सेल्स जो कि है ये बताइए कितनी 16,667 और इसको भी डिवाइड करोगे तो शायद 16,667 ही आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना ना टाइम लगा रहा। अब क्वेश्चन ने कहा कि आप इवेल्युएट करिए अलग अलग का मतलब क्या है, एक बार क्वेश्चन को इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम तो 20% को सेल्स को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है आपको। एक बार डिक्रीज करना है, एक बार ये सब आप काम आप कर सकते हैं, आसान वाली बात है। ये क्वेश्चन है दो कंपनीज का, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। देखिए क्या है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। क्या ये बात समझ में? और इसका आपको यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीईपी ऑफ ईच बिजनेस, स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। अब सुनो जरा ध्यान से। पहले नॉर्मल एक क्वेश्चन है मेरे पास, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है, बीईपी वगैरह निकाल सकते हो आप इसका। ये मल्टी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मल्टी कंपनी है। तो बस एक क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है 2 बार। क्या ये बात समझ में? इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मेरा मन है मैं डायरेक्ट चल लूँ इलस्ट्रेशन 10 के बाद, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। अभी फैक्ट्री कितनी कैपेसिटी पे काम कर रही है 40% और प्रोड्यूस कर रही है 10,000 यूनिट्स। क्या आप बता सकते हो 50% पे कितने यूनिट्स बनाएगी? 40% पे बना रहे हैं 10,000, 12,500। तो मैं 100% कैपेसिटी क्या मानूं इसकी 25,000, ठीक है। 50% कैपेसिटी पे जो सेलिंग प्राइस है वो 3% से डाउन आ जाएगा और 90% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगा, अकम्पेड बाय सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब इसमें रॉ मटेरियल के भी प्राइस घटेंगे। जब हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो सस्ता मिलने लगता है। क्या ये बात समझ में? आगे एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90%। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 50% पे चेंजेस करेंगे तो एक चेंज है, 90% पे चेंजेस करेंगे तो 2 चेंज है। 50% पे एक चेंज क्या है, सिर्फ सेलिंग प्राइस कम होगा कितने परसेंट से 5, और इसमें 5% से सेलिंग प्राइस भी कम। 3% बोला? अच्छा, पहले वाले में 3% से है, फर्स्ट वाले में कितने परसेंट है 3, और दूसरे वाले में कितने परसेंट है 5, और सिमिलर परसेंट चेंज किसमें मटेरियल में कम होगा ये पर यूनिट में। क्या ये बात समझ में? इसके चेंज होने से क्या मेरे पीवी रेशियो पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी चेंज हो पीवी रेशियो में फर्क पड़ेगा, और मटेरियल एक पीवी रेशियो ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला मटेरियल वगैरह हमारे पास है, फिक्स ओवरहेड है और सेलिंग है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? आसान क्वेश्चन है। मैं सीधा आगे आप कराने वाले क्वेश्चन पे, कुछ तो चिंटू क्वेश्चन है। चिंटू क्वेश्चन समझते हो? छोटे और आसान। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। किनका? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, और इनके दोनों साल के हम इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। बड़े आसान वाले क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन आप बताना, इसे कर सकते हो, उसके बाद सारे कराने वाले क्वेश्चन है। एस लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट हाफ। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इस वाली इन्फॉर्मेशन को पढ़ते नहीं है ना, कि कितनी इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे पास फिक्स एक्सपेंस है, मेरे पास सेल्स वैल्यू, मेरे पास प्रॉफिट है। क्या मेरे पास सब कुछ है? बताओ किसको ऐड करके कंट्रीब्यूशन पर पहुंचा जा सकता है? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो कंट्रीब्यूशन तक पहुंच चुके। मेरे पास सेल्स है। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द क्वार्टर कंपनी हैज प्रोजेक्टेड लॉस ऑफ 10,000। कंपनी के पास 10,000 का लॉस है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी करना है फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 30th जून। अब सुनो जरा ध्यान से। क्या मुझे आप अभी
बता सकते हो कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है? 30,000। 30,000 कितना प्रॉफिट कमा रही है? 30,000 का। अब देखना अगले साल की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगले साल क्या होगा देखो। मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है अभी? 50%। नहीं परसेंटेज नहीं, कंट्रीब्यूशन पूछा है मैंने। 75,000 का मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से अगर मैं अभी पीवी रेशियो पूछूं आपसे तो 50। कितने परसेंट? 50%। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। देखिए सेकेंड हाफ में कंपनी कह रही है कि हमें एक लॉस होगा 10,000 का, तो आपको पता होगा सेकेंड हाफ की सेल हम निकाल सकते हैं। हाँ। कैसे? फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट 45,000। ऐसे ही कर देना डिजायर्ड सेल्स निकालने के लिए, तो 45,000 प्लस और माइनस में कितना? 10,000 का लॉस। या तो जैसे डिजायर्ड प्रॉफिट होता है वैसे डिजायर्ड लॉस होता है, और उसके बाद पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो बताएंगे 70,000 की सेल्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आपसे सेकंड हाफ का इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोले तो क्या बना सकते हैं? यस, पीवी रेशियो सेम रहेगा तो कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा तो लॉस आ जाएगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। मजेदार क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया इलस्ट्रेशन नंबर 10? ये रहा। यहाँ से शुरू होता है जिसके लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मल्टी प्रोडक्ट के हैं कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और कुछ क्वेश्चन हैं आपके स्पेशल केसेस की। जैसा क्वेश्चन कहेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा, बस वो डरावने हैं और कुछ भी नहीं। जैसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं, जैसे ही कहीं मैं नया कंसेप्ट लगाने लगूँ तो मुझे बता देना नहीं सर ये आपने पहले नहीं बताया था। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन इस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में देखोगे तो सॉल्व नहीं होंगे, डराने वाले क्वेश्चन होते हैं। आगे बात समझ में? किसी के भी पेपर में आ सकते हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। एक लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट है नया, जो मैं बताऊंगा आपको कि हाँ वो नया कंसेप्ट है, फाइनल के अंदर यूज होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके में फाइनल में यूज होता है, आपके में इंटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, कुछ नहीं, 1 मिनट का कंसेप्ट है लिमिटिंग। ठीक है, अब आते हैं, मुझे बता देना जब भी कोई नया पॉइंट लगे। देखिए कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं ये पढ़ना जरूरी है। पहले मंथ का है या ईयर का ये पढ़ना जरूरी है। पहले मंथ का है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट है मेरे पास 2, एल और एम। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट की इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन तो हमेशा फिक्स कॉस्ट को टोटल में माइनस करते हैं। क्या ये बात पता है आपको? जैसे सेल्स है प्रोडक्ट की, ए और बी प्रोडक्ट है मेरे पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, यहां तक अलग अलग कैलकुलेशन होंगी। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अलग अलग प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट अलग अलग है तो आप अलग अलग माइनस करेंगे, अदरवाइज लास्ट में टोटल करके माइनस करेंगे। समझ आती है बात? अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ने देखो क्या किया, ये क्वेश्चन है अभी सॉल्यूशन नहीं है। सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट कैसे माइनस की गई है? टोटल में से। और कंपनी के अभी पास जो है नेट इनकम बची हुई है। कंपनी ने आपसे क्या पूछा? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीवी रेशियो ऑफ, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का पीवी रेशियो अलग अलग निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से एल और एम का पीवी रेशियो? बताइए जरा फटाफट से। कंट्रीब्यूशन 18,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, 30% ये आ गया, और 50% अगले। और अगले वाले कितना आया? 50। ये है प्रोडक्ट एल और एम का इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूं मुझे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे? 48,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, कितने परसेंट आ गया? अब देखो आपको ऐसा लगेगा सर हम ये 40% वैसे भी निकाल सकते थे सिंपल एवरेज से। कैसे? देखो 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, कितने परसेंट आ जाएगा? 40%। ये बाय चांस गलती से सेम आया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। ये वाली बात समझ में आई? अभी तक सिंपल है। आगे चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पीवी रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड देन कंप्यूट पीवी रेशियो, क्या है? पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट इनकम फॉर फॉलोइंग अजम्पशंस। तो पहले तो ओरिजिनल पीवी रेशियो निकालना था जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। देखिए सेल्स रेवेन्यू को हम डिवाइड करेंगे 60% एल पे और 40%। टोटल सेल्स है कितनी? कितने कितने परसेंट डिवाइड करना है ये पढ़ो। एक पे 72%, मतलब 72,000, और एक पे 48,000। अब सुनो जरा ध्यान से, इसकी वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो कितने परसेंट है? 70%। और अब मेरे पास एल की सेल्स कितनी है? 72। तो अब जब मैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालूंगा तो 70,000 की 70% करूंगा। ये बात समझ में आई या लिख के दिखाऊं? जल्दी बताओ, दोबारा बता दो। सुनो, पहले 60,000 था, पीवी रेशियो 30% था, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना हुआ? 70%। अब मेरी जो नई सेल्स है किसमें? इस अजम्पशन में कि टोटल सेल्स 1,20,000 का 60% हिस्सा एल का होगा। तो सेल्स कितनी हुई? 1,20,000 इंटू 60%, कितना आया अमाउंट?
72,000 72,000 का 70% एल की वेरिएबल कॉस्ट होगी। यही सेम थोड़ी ना ले लेंगे वेरिएबल कॉस्ट जब सेल्स बढ़ रही है तो कितना आया आपका 50,400। ऐसे ही मुझे एम की वेरिएबल कॉस्ट बताइए कितनी होगी। एम की वेरिएबल कॉस्ट 48,000 की सेल रहेगी और 50% यानी 24,000। तो 24,000 उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो जानी चाहिए, जो कि हम एक बार क्वेश्चन में अजम्पशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। देखिए ये रही हमारी सेल्स 72,000 और ये रही हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, ये रही हमारे पास 48,000 और ये रही हमारे पास 24,000। माइनस करने पर आएगा कंट्रीब्यूशन, जिसके बेस पे मैं नया पीवी रेशियो निकालूंगा। क्या ये बात समझ में? लेकिन जो फिक्स कॉस्ट हम पहले भी टोटल में माइनस करते थे, आज भी कैसे माइनस करेंगे? टोटल में। उन्होंने बताया नहीं कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज होगा या नहीं होगा, तो टोटल में हमने माइनस कर दिया। ये रहे हमारे पास इंडिविजुअल पीवी रेशियोज और ये रहे हमारे पास कंबाइंड पीवी रेशियो। यहाँ पे देखिए 50 और 30 है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए था 80 और डिवाइड करने पे 2 पे कितना आया था 40%, लेकिन ये चेंज हो गया। तो हमेशा क्या करना है? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया है? अगर मैं आपसे बोलूं बताइए कौन सा प्रोडक्ट जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? जिसका पीवी रेशियो ज्यादा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो नया पीवी रेशियो 30% और 50। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो में कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना चाहिए, एम को, जबकि ये कितना बना, किसको बना रहे हैं? एल को ज्यादा बना रहे हैं 60% और एम को बना रहे हैं 40%। उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा। अब क्या किया? इसको 40 कर दिया और इसको 60। आपको क्या लगता है ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ना चाहिए। इस अजम्पशन से तो बढ़ना चाहिए। कितना आ रहा था प्रॉफिट इसमें? 9,600 को। ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहीं पे समझ में आ रहा है? जल्दी से आ रहा है। अब मुझे करना है कि 40% करना है किसमें? एल में, और 60% करना है एम में। टोटल सेल्स कितनी थी? 1,20,000। फटाफट से 40% करिए, कितना आएगा? 48,000। तो 48,000 मेरे पास क्या आ गई? सेल्स। इसका 70% करो 33,600 और से माइनस कर दीजिए 48,000 में से। कैलकुलेटर पे आने चाहिए सारी अमाउंट्स। 14,400 है, डिवाइड बाय करिए 48,000, मल्टीप्लाई करिए 100 को। परसेंटेज देखिए क्या यही आ रहा है 30%। तो ये मेरा पीवी रेशियो निकल गया। यहां तक बात समझ में? अगले वाला था 1,20,000 इंटू 60, कितना आएगा? 72। और इसकी जो वेरिएबल है वो 50% है और पीवी रेशियो पे कितना आएगा? 50%, 36,000। सिंपल है। यहाँ तक फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में माइनस की जाती है और ये आ गया इसका प्रॉफिट, जो कि मुझे पता था कि 9,000 समथिंग से बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि उसकी पीवी रेशियो ज्यादा थी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हमारा इंपैक्ट आएगा और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, इस वाले पॉइंट पे निकाला। अगर क्वेश्चन ने बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन ने? ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। तो पीवी रेशियो तो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं और ब्रेक इवन पॉइंट लास्ट में निकाल देंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट से पीवी रेशियो माइनस कर दीजिए। बताइए पीवी रेशियो कौन सा माइनस होगा? एल का, एम का या टोटल वाला? टोटल। तो फिक्स कॉस्ट भी टोटल है, पीवी रेशियो भी टोटल है। वो 38% था, तो ये आंसर आ गया और इसका 85,704 आया। अभी तक जो भी बातें चल रही हैं वो समझ में आ रही हैं? ठीक है। देखो अब आपको एग्जाम में कहाँ डाउट आता मैं ये बताता हूँ आपको। आपको स्टेटमेंट देख के कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें आपको परेशानी आ जाती है कि रेवेन्यू को बांटने का मतलब क्या है। क्या ये बात समझ में? तो सेल्स रेवेन्यू को बांटने का मतलब बस सेल्स का प्रोपोर्शनेट दिया है कि इसका कितना बिकेगा और इसका कितना बिकेगा। पीवी रेशियो से कंपेयर कराते समय मैंने थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगवा दिया इसमें कि पीवी रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका परसेंटेज ज्यादा आने पर प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इनकेस कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो वो आपको समझ में आ जाएगी। छोड़ सकता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को, आराम से हो सकता है सॉल्व। ठीक है। तो अब अगर इलस्ट्रेशन 10 जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, अब वो आपको सरप्राइज नहीं करना चाहिए। आती है बात समझ में? आ सकता है आप लोगों के में भी, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आए हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन को देख के अजीब लग रहा है या नहीं। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा उसके बाद जल्दी। मतलब टोटल सेल्स के इतने परसेंट प्रोडक्ट बिकेंगे, रेशियो गिवन है। जैसे 70-60-60-40 नहीं गिवन था, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बताइए मुझे कहाँ दिक्कत आने वाली है। पहली चीज क्या, एक नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा क्वेश्चन है जैसा अब तक अभी तक पढ़ा है हमने? नहीं, थोड़ा सा चेंज है, दिखने में इसकी शक्ल चेंज है। अब पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन। कंपनी कितने टाइप के प्रोडक्ट बना रही है? 4 टाइप, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। आपको हेडिंग डालनी है, इलस्ट्रेशन 10 भी मल्टी प्रोडक्ट वाला है, इलस्ट्रेशन 11 भी मल्टी प्रोडक्ट वाला है। ब्रांड नेम है ABCD,
सेल्स मिक्स है 33 1/3%, 43 1/3%, 16 2/3 और 18, इन सभी को ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। प्रोडक्ट ABCD रेस्पेक्टिवली द टोटल बजटेड सेल्स 100% पर कितनी है 60,000। तो मैं अगर इन रेशियो में बांट दूंगा तो क्या A B और C और D की सेल्स आ जाएगी मेरे पास। यस। अभी रुक जाइए, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अभी जो जो उनके रेस्पेक्टिव लेवल्स पर सेल आएगी उसका कितने कितने परसेंट, प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% है। इसका मतलब इसका क्या मैं साथ में ही लिख दूं पीवी रेशियो कितना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। भाई जब वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो गिवन है, इसका मतलब माइनस कर दूंगा तो सीधा सीधा पीवी रेशियो निकल गया 20%, इसका कितना हुआ 60%। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है। अब मुझे प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं। आप मुझे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पढ़ के बताइए कि मुझे जरूरत है या नहीं। पर मंथ है ना फिक्स कॉस्ट। सेल्स कैसे गिवन है, इसीलिए आपको यहां से पता चलेगा। कई बच्चे इस बार इस टाइप के जो क्वेश्चन आए सीएम में भी मैंने देखा 12 से मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, और ये जनरली क्वेश्चन सीएस में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। आपके में भी एमसीक्यूज है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इन्फॉर्मेशन मंथ में और खर्चा भी मंथ में तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। क्या ये बात समझ आती है। ठीक। कैलकुलेट करना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन ओवरऑल बेसिस। तो इंडिविजुअल बेसिस पे क्या ब्रेक इवन निकालना है, नहीं। इंडिविजुअल बेसिस पे ना मुझे पीवी रेशियो निकालना है, ना कुछ स्टेटमेंट बनानी है, सभी के कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है। पूरे कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे उसमें से फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। उसके बेस पे मुझे निकालना है। क्या ये बात समझ में आई। देखिए इसकी स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट जो भी इन्होंने परसेंटेज गिवन है उसके हिसाब से सेल्स गिवन है। सेल्स आ गई हमारी, और परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट मुझे ऑलरेडी दे रखा है। उसमें से अब वो मल्टीप्लाई 60,000 का करेंगे 20,000 का, 20,000 का। क्या ये बात समझ में। अब माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सभी के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस आ चुके हैं। फटाफट से कैलकुलेटर पर ऐड करिए इनको। कितना आ गया 21,000। अब 21,000 मेरे पास ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, जिसमें फिक्स कॉस्ट मुझे 14,700 पता है। फिक्स कॉस्ट क्या है 14,400, जरा फटाफट से माइनस कर दीजिए तो ये मेरा आ गया 6,300 का प्रॉफिट। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पीवी रेशियो निकालना है, तो हालांकि इन्होंने निकाल के दिखाया, हम डायरेक्ट भी बता चुके हैं इनको। क्या ये बात समझ आती है। लेकिन ओवरऑल तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो ओवरऑल निकालिए पीवी रेशियो किस तरीके से निकलेगा। 21,000 का मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था और 60,000 की सेल्स थी। 35% का मेरा क्या आ गया पीवी रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल बेसिस पे। तो क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है 14,700 डिवाइड बाय 35%, 42,000 का मेरे पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट ऑन ओवरऑल बेसिस। क्या ये बात समझ में। अब देखना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसे बदली। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जो चीज तुमने पहले निकाली है वही चीज दोबारा निकाली है। इफ द सेल्स मिक्स इज चेंज एज फॉलोज पर मंथ, परसेंटेज बदल गई। अब ये 60,000 का कितने परसेंट, तो सेल्स आ जाएगी 60,000 का कितने परसेंट 40, 60,000 का 30 और 60,000 का 5%, ये सेल्स आ जाएगी। जो जो अमाउंट होगी, अब मेरे लिए परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। क्या ये वाले परसेंटेजेस सेम रहेंगे बताओ। यस। ये कौन से परसेंटेजेस हैं वेरिएबल कॉस्ट के। इसे माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगा, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पे पहुंचेंगे और क्या निकाल देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। आप मुझे कैलकुलेटर और रफ में फटाफट से, मैंने आपको दिया 2 मिनट का टाइम, सिर्फ 2 मिनट के टाइम में आपको ब्रेक इवन बताना है। जल्दी से 2 मिनट के अंदर बताना है बस। 40% लिया था ब्रेक इवन था ना क्या, हाँ क्या ये, अरे नालायक पीवी रेशियो अरे ये तो वही माइनस कर आना चाहिए 2 मिनट के अंदर। इंडिविजुअल वगैरह कुछ नहीं निकालना, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है बस। अब मेरे हिसाब से अब तक आ जाना चाहिए। क्या था ब्रेक इवन पॉइंट ओवरऑल।
पीवी रेशियो निकाला है मैंने। अब क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और फिक्स्ड कॉस्ट 14,700 तो सेम रहेगी। आया? हाँ 46226, यही सवाल था मेरा, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। ये अभी आपका भी यही है, आपका भी यही है। हाँ जी, आपका आया जी। आ जाना चाहिए वैसे तो अभी तक। आ गया 46,226 आपका सेम आया है, ठीक है। पीवी रेशियो आपका यही आया है 31.8%। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ सकते हैं। ये भी मल्टी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो में बांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू शो द मैनेजर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है आपको। टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स रेशियो। इसका मतलब रेशियो अलग अलग गिवन है, तो इंडिविजुअल भी निकालना है और टोटल भी निकालना है। आप क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा मटेरियल है प्रोडक्ट ए का 10 रुपये का, मटेरियल है प्रोडक्ट बी का कितने का? 9 रुपये का। वेजेस है प्रोडक्ट ए की 3 रुपये की और वेजेस है प्रोडक्ट बी की 2 रुपये की। लिखा अजीब तरीके से, लेकिन अलग अलग ए की भी मटेरियल कॉस्ट है और बी की भी मटेरियल कॉस्ट है, ए का भी वेरिएबल कॉस्ट है और बी का भी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। फिक्स एक्सपेंस 800 है, ये ए के लिए है या बी के लिए है? दोनों के लिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर अलॉटेड टू द प्रोडक्ट एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब इन दोनों खर्चों के अलावा एक खर्चा और है जिसका नाम है वेरिएबल एक्सपेंस। क्या नाम है जिसका? वेरिएबल एक्सपेंस। क्वेश्चन में सेल्स प्राइस गिवन है और ये अलग अलग मिक्सचर्स गिवन है। इन मिक्सचर्स पे मैं बाद में जाऊंगा कि कौन से कितने की यूनिट पहले बिकेगी, लेकिन मैं पहले आता हूं इंडिविजुअल पे। मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं? ए और बी। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन दोनों के सेलिंग प्राइसेस। बताइए कितने कितने थे? सेलिंग प्राइस कितना था? 20 और 15। तो मैं प्रोडक्ट ए पे आया, मैंने सेलिंग प्राइस लिखा 20, और प्रोडक्ट बी पे आया और सेलिंग प्राइस लिखा 15। इसमें से मुझे माइनस करनी है 3 चीज़ें, डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस और उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंस या वेरिएबल एक्सपेंस के नाम से गिवन था, तो मैं वेरिएबल एक्सपेंस लिख देता हूँ। अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ए की बात करना बस। ए का मटेरियल 10 है, ए के वेजेस 3 है, तो वेजेस हैं 10 और ये है 3, और इसी का 100% कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। क्या ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट बी पे आ जाते हैं। बी का मटेरियल 9 और बी के वेजेस 2, तो बी के मटेरियल पे आए 9 रुपये, बी के वेजेस पे आए 2 रुपये, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 रुपये। तो मुझे बताना कि क्वेश्चन ने बोला था पहले मुझे कि पहले आपको टोटल मार्जिनल कॉस्ट बतानी है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया ए, इसको लिख दिया बी, मार्जिनल कॉस्ट। पहले वाले की कितनी आएगी बताओ? 16, और दूसरे वाले की कितनी आएगी? 13। पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। अब मैं ए माइनस बी करूंगा। 4 और 2 कंट्रीब्यूशन आ गया 4 रुपये और 2 रुपये। अब क्वेश्चन ने मुझसे प्रॉफिट पूछा है, तो मैं बार बार सेलिंग प्राइस से नहीं जाऊंगा। सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा पहले आप निकालिए 100 यूनिट्स बिकेंगी और 200 यूनिट्स बिकेंगी बी की, तो क्या होगा? तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं समझे? बताता हूँ। पहले मैं लिखूंगा सेल्स। पहले मैं क्या लिखूंगा? सेल्स। कितनी यूनिट्स हैं? कितनी यूनिट्स हैं? 100, और ए की 100 है और बी की 200। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। ए की 100 है, इसका मतलब ए की 100 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस मैंने ऊपर ही लिखा था, इसका कितना था? 20 रुपये। आपने कहा कंट्रीब्यूशन से कराओगे? हाँ, उसी से कराऊंगा। क्या हम सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू कर दें? कंट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे तो और बढ़िया है। ये लो, डायरेक्ट हमने कहा कंट्रीब्यूशन से शुरू कर देते हैं। 200 यूनिट्स है तो कितना हो जाएगा? 800, और उसकी 100 यूनिट्स है तो कितना हो जाएगा? 200। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? इसकी 200 यूनिट्स थी, ए की 200 यूनिट्स हैं और बी की 100 यूनिट्स हैं। सॉरी, ए की 100 है और बी की 200 है। तो हम सी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अपनी गलती नहीं माननी, ठीक है। है ना? तो टोटल बताइए, टोटल कितना आया कंट्रीब्यूशन? 1000।
टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया 1000। अब मुझे माइनस करना है क्या, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है 800। इस वाले लेवल पर जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है 200। ऐसे ही मुझे ए कॉम्बिनेशन पे निकालना है और बी कॉम्बिनेशन पे बताना है और इसका प्रॉफिट बता देना है। जैसे इनका जो सी वाला पार्ट है उसमें इसका प्रॉफिट जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 200, बाकी आप ऊपर से निकाल लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बस देखने का, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग था, वैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार बच्चे गलती करेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस करके आ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखानी है प्रोडक्ट वाइज। समझ आया? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 12वां क्वेश्चन था, और ये भी एक मल्टी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। इसका मतलब अभी तक भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं आया है क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट चले हम कौन से क्वेश्चन की तरफ? 13। इस क्वेश्चन में भी कुछ लग रहा है, देखो जरा क्या लग रहा है। 2 किलो लग रहा है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सेप्टेड। कितने प्रोडक्ट हैं? कितने प्रोडक्ट हैं? 2। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सेल्स है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन मटेरियल खा जाएगा कितना? 2 kg और 3 kg। मटेरियल कॉस्ट अलग है, कंजम्पशन अलग है। ठीक है, वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, मशीन आर है, अब ओवरहेड्स है, वेरिएबल है, और वेजेस इस तरीके से पे करते हैं। डायरेक्ट वेजेस जो है वो पर आर पे होती है और 5 रुपये की होती हैं, है ना। आगे चलते हैं। कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूजिंग सेम रॉ मटेरियल व्हेन। अब पढ़ना, द सेल्स पोटेंशियल यूनिट्स इज लिमिटेड। लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड पढ़ रहे हो या शॉर्ट सप्लाई पढ़ रहे हो या लिमिटिंग फैक्टर? इन सभी का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये लिमिटिंग फैक्टर का है। किसका है? लिमिटिंग फैक्टर। तो आपको आंसर तो करना है, लेकिन बेस उन्होंने अलग अलग दिए हैं। इसका मतलब क्या है उस पर हम बाद में आते हैं। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? यस। सबसे पहले मुझे लिखनी है सेलिंग प्राइस। बताइए ए का सेलिंग प्राइस कितना? 100 रुपये। इन सभी के वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ लीजिए, बताइए कितना आया? ये वाले तो कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि 5 × 3 करके 15 आया, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कितना आया? 45। मटेरियल कितना? 10। वेजेस कितना? 15। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? 5। टोटल कितना हुआ? 30। 30 के बाद वेरिएबल एक और खर्चा है 15। अब मुझे इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता, मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है। तो 100 में से 45 जो है मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, और 55 का कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन। ये है प्रोडक्ट ए का। ऐसे आते हैं प्रोडक्ट बी पे। बताइए फटाफट से कितने की वेरिएबल कॉस्ट है? 51 वेरिएबल कॉस्ट और 49 का आपका आया 51। 69 की कैसे कैसे आएगा? 15 + 10 + 6 + 20, यही है। तो 15 और 10 25 और 6 31 और 2 20, कितनी? 20। हाँ, कितनी आई? 51 और सेल से 120, तो कितना आएगा? 69। क्या ये बात समझ आती है? ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है? किसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जाता है? 69/120। अरे नालायक, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही तो निकाला है, पर यूनिट ही तो चल रहा है। मैं पीवी रेशो निकाल रहा हूं ना। पीवी आगे बढ़ रहा हूं आपसे एक कदम। मैं 2 कदम बढ़ जाऊंगा। ए का कितना आया था? 55। ये कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, 45 आई थी ना वेरिएबल कॉस्ट, और इसका कितना आया है? 69। ये है पर यूनिट, कि क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया, ना ही क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये बात समझ में? अब सुनो जरा ध्यान से। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको पर यूनिट पे निकाल रहा हूं, इसका मतलब जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है वो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो बताओ, अगर यूनिट के हिसाब से लिमिटिंग फैक्टर लगाऊं तो कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? बी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? ज्यादा। अब सुनो ध्यान से, इतनी कितनी आसान चीज है। देखो, जैसे थर्ड पॉइंट पे आए, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? अरे दिक्कत ये है, शॉर्ट सप्लाई का मतलब लिमिटेड है रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल कितने केजी है, ये देखिए जरा ध्यान से। पहले वाले में 2 kg और दूसरे वाले में 3 kg। तो मैं अब इसे पर यूनिट ना करके मैं इसके सामने, थर्ड के सामने लिख रहा हूँ इसको कि 55 तो मेरा कंट्रीब्यूशन मैं कमा रहा हूँ, और जो लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन ने बोला है वो कहा है कि इसके 2 kg हैं, और ये कितना था? 69 डिवाइड बाय कितने? 3 kg। बताइए जरा फटाफट से, कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल केजी कितना आएगा? पहले वाले का 27.5 और दूसरे वाले का 23। इसका मतलब जीत कौन रहा है? मतलब पहला वाला।
अगर लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल हो तो जीत कौन जाएगा? ए। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन ने बोला है कि सेल्स पोटेंशियल वैल्यू, इसे पीवी रेशियो बोलते हैं। पीवी रेशियो निकालो जरा फटाफट से, कितना आएगा? 55% और 57। अरे नालायक, इसका 57 पॉइंट समथिंग। इधर वाले का 69। हाँ 57.5 नहीं इधर वाले का 55%। पहले वाले का कितना है? 55% और दूसरे वाले का? क्या इसे सेल्स को बेस लेके ही बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल वैल्यू इनटू 100 ऐसे ही करते हैं, तो इसे पीवी रेशियो मान लिया हमने। और इसके हिसाब से कौन जीत रहा है? बी। एक और कोई पॉइंट है क्या? यूनिट्स हो गया, वैल्यू हो गया और शॉर्ट। अब आया प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स क्या ऊपर कहीं क्वेश्चन में गिवन है कि कितने मशीन आवर लगेंगे? यस, 3 और 2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बताइए जरा क्या होगा? तो 55 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और 69 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बताइए पहले वाले का कितना? 18.33। बताओ कौन जीत जाएगा? तो 3 पैरामीटर्स हैं, टोटल मिला के 4 हैं, जिसमें से 3 में कौन जीत रहा है? बी, और 1 में जीत रहा है ए। कौन से वाले में? रॉ मटेरियल वाले। क्या ये बात समझ में आई? पहले यहाँ तक के सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। देखिए 55 तक हमारी कैलकुलेशन आ गई थी और 69 तक भी आ गई थी। इसको पीवी रेशियो बोल दिया हमने। इसको पीवी रेशियो के बेस पे डिसीजन देते हैं, मतलब सेल्स वैल्यू वाला। फिर क्वेश्चन ने कहा कि अगर तुम पर केजी में जाओगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे और आंसर 27.5 होगा और 23, तो कौन जीत जाएगा? 27 वाला। अगर पर आवर में जाओगे तो 3 और 2 से डिवाइड कर दो। क्या यही अमाउंट आ रही थी? हमारी आंसर इज यस। तो लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से हम जवाब दे सकते हैं नीचे जाके कंक्लूजन में कि अगर लिमिटिंग फैक्टर रॉ मटेरियल है तो जीत जाएगा ए, अदरवाइज तीनों लिमिटिंग फैक्टर में कौन जीत जाएगा? बी। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आया नहीं है? इसे लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। आप अपनी कमाई को उसी से डिवाइड करो जो चीज़ लिमिटेड है, तो जो ज़्यादा कमा रहा होगा उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, ये तो था लिमिटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं। अब आते हैं इसके यूज क्या है, पढ़िए। अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर। किसको की फैक्टर मान लिया? 4 थे हमारे पास। रॉ मटेरियल में ए जीत रहा था। रॉ मटेरियल में कौन जीत रहा था? ए। तो इसका मतलब तुम्हारे जितने रिसोर्सेज हैं पहले किस में लगा दो? ए में। बच जाए तो किस में लगाना? बी में। अवेलेबिलिटी कितनी है? तो मैं क्या चाहूंगा? सारा का सारा पहले किस में लगा दूं? ए में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? वो मुझे लिमिट देगा। ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500। तो इसका मतलब मैं एक ही मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकता हूँ? 35। और एक यूनिट बनाने में कितने केजी सामान लगता था? 2 केजी। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 केजी। तो मेरा तो मन था मैं पूरे के पूरे 10,000 केजी से ये बनाऊं, लेकिन क्वेश्चन ने लिमिट लगा दी। तो मैं इसमें सिर्फ कितना मटेरियल इस्तेमाल कर पाऊंगा? 7,000 केजी। बच कितना जाएगा? 3,000 केजी। और एक बी को बनाने में कितने केजी लगता था? 3 केजी। तो बताओगे मुझे बी का मजबूरी में 1,000 यूनिट बनाना पड़ेगा। ये आगे नंबर ऑफ यूनिट्स की सेल्स मिक्स। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि एक बार आपको सॉल्व करना है कितने यूनिट्स पे? 3,500 पे, और एक बार आपको सॉल्व करना है 1,000 पे। ए अलग, बी अलग। ये है मिक्स रेशियो निकालने का तरीका। क्या ये वाली बात समझ आई या नहीं? आगे पक्का मुझे बताना। अगर इसी क्वेश्चन में सारी चीजें सेम होती, यहां 10,000 आर्स हो जाता, लेकिन ये केजी ना होके 10,000 आर्स मतलब मशीन आर्स होता, तो क्या होता? और ये 3500 यूनिट वाली बाकी सब सेम है। 35 यूनिट वाली बात बाकी बस सब सेम है। 10,000 केजी की जगह आर्स है। आर्स का रजिस्टर था। तो आर्स में दिखा देता हूं आपको कि एक को बनाने में मशीन आवर कितना लगता है? 3 घंटे। तो 3500 यूनिट्स बनाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूंगा, कितना हो गया? बी बनाओगे ना तो आपकी प्रॉफिट। हाँ पहले ये बनाएंगे, अब हम तो उसे बनाएंगे। निकालिए 3500 इंटू 2 कितना हो गया? 7,000। तो 7,000 यूनिट्स बनेगी किसकी? बी की, क्योंकि उसमें वही जीत रहा था। अब बचे कितने हमारे पास? आर्स 3,000। और एक को बनाने में कितना लगता है? 3। तो 1,000 इसका आ जाएगा। सेम यार, मतलब ये भी उल्टा हो गया। उल्टा हो गया है बस। क्या ये बात समझ? तो कोई भी आपको अमाउंट दी जा सकती है। क्या ये बात समझ? ये लिमिटिंग फैक्टर का एप्लीकेशन है। फाइनल में भी यही है, 1% भी ज़्यादा नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई है? आसान है लिमिटिंग फैक्टर। नॉर्मली जैसे कंट्रीब्यूशन निकालने वहां तक पहुंचना है और जो लिमिटिंग फैक्टर है उसी से डिवाइड कर देना है। बाद में आपको हो सकता है कि पॉसिबल मिक्स रेशियो निकालने के लिए बोले। समझ आ गया यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा कितना आ रहा था? कितने कितने यूनिट्स बनेंगी? इसकी तो 3500 ही बनेंगी, और इसकी कितनी बनेंगी? 1,000। जरा देख लेते हैं। जी हाँ, कितनी है? 3500 और 1,000। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट वगैरह माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दिख रही है आपको? और क्या ये फिक्स कॉस्ट ओवरऑल गिवन है या ए या बी की गिवन है? बताइए फटाफट से। क्या ये फिक्स कॉस्ट ओवरऑल है या ए और बी की अलग अलग है? ए और बी की अलग अलग है। तो यहां पर ए की कितनी यूनिट बना रहे हैं हम? 3500। कितनी यूनिट बना रहे हैं? 35। तो 3500 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 से,
17,500 और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है 10, 1,000 इंटू 10 तो कितना आना चाहिए 10,000। लेकिन देखो उनका 10,000 नहीं आया होगा, कितना आया है? तो वो ये कहते हैं कि भाई साहब देखो आप चाहे कम यूनिट बनाओ या ज़्यादा यूनिट बनाओ, इससे फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता। आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 10 आ रही है ना, तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे निकाल के छोड़ा होगा। आप चाहे आप 3,000 बनाओ, 2,000 बनाओ, 1,000 बनाओ, 500 बनाओ, मैक्सिमम प्रोडक्ट बी कितना बनाया जा सकता है 3500, मैक्सिमम प्रोडक्ट ए कितना बनाया जा सकता है 3500। तो जब उसका 3500 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कल को तुम बी कम बना रहे हो तो क्या किराए वाला किराया कम ले लेगा? बी के तुम 1,000 बना रहे हो, नहीं, तो फिक्स कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे निकाली जाती है। क्या ये बात समझ में? बस एक इसमें ये पॉइंट था जिससे बच्चे गलती कर सकते थे, इसमें बस वो 1000 इंटू 10 करते, जबकि होगा कितना 3500 इंटू 10, क्योंकि चाहे ए बनाओ या बी बनाओ दोनों का ही मैक्सिमम 3500। समझ में आया? तो फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल बेसिस पे लेते हैं, जिसका नोट भी इन्होंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट इज टेकन एज मैक्सिमम कैपेसिटी। क्या ये बात समझ? बस इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट अलग है, बाकी देखिए सारा नॉर्मल है, कंट्रीब्यूशन वगैरह दिया हुआ है, अलग अलग फिक्स कॉस्ट से माइनस करेंगे, अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन में 3 चीजें नहीं है, बताओ कौन कौन सी? इस क्वेश्चन में 3 चीजें नई नई है जो हमें करनी है। पहली चीज लिमिटिंग फैक्टर हमने सीख लिया, उस लिमिटिंग फैक्टर का यूज करके यूनिट्स निकालना सीख लिया, और अलग अलग प्रॉफिट निकालते समय ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे निकालना है। बस 3 बातें हैं, अलग से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके ऊपर लिख लेना। क्या ये बात समझ आई आपको या नहीं? पक्का? छोड़ दो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जब तक हाथ से सॉल्व करके पेपर में नहीं जाओगे तो गलती होने के चांसेस हैं। और कॉपी के ऊपर इंपॉर्टेंट नोट लिखने होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में क्या नई बात थी। हाँ, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाँ जी बताओ। तुझे देख के क्यों बोला? मैंने इनकी कॉस्ट की कॉपी चेक की थी कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है नई बात। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब पढ़ते हो तो जो भी किस क्वेश्चन में स्पेशल बात आ जाए उसे क्वेश्चन के टॉप पे, मतलब पेज के टॉप पे लिख दो, ताकि एग्जाम के समय पे जो अलग अलग नई नई बातें उन्हें एक बार पढ़ के जरूर चले जाएँ। तो इनकी कॉपी के टॉप पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, बाकी भी चेक कर लूँगा कभी रिवीजन वाले में। रिवीजन में भी नहीं है। इधर कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कितनी यूनिट्स, इधर ध्यान से पढ़िए 1 लाख। हर एक क्वेश्चन एक नया चैलेंज लेकर आ रहा है, आपको दिमाग लगाना, मतलब मजा आना चाहिए कि हाँ अब क्या नई चीज़ होगी। 1 लाख यूनिट्स है मैक्सिमम कैपेसिटी इन अ मंथ। सेल्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट की है हमारे पास ये सेल्स प्राइस पॉसिबल है। बना कितने सकते हैं 1 लाख में? अगर तुम 60,000 यूनिट्स बनाओगे, 60% का मतलब यही है, तो सेलिंग प्राइस रहेगा ये। अगर ये बनाओगे तो सेलिंग प्राइस ये रहेगा। क्या ये सब एक साथ चलेंगे? क्या ये मल्टी प्रोडक्ट है या अलग अलग पॉसिबिलिटी? अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, तो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, उन्होंने कहा जो वेरिएबल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर बिटवीन सेल्स लेवल इज कितना है 15 पैसे। तो इसका मतलब 60,000 करोगे जब तो सेलिंग प्राइस 0.90 है, और 60,000 इंटू 0.15 जो करोगे वो इसका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 15 पैसे सभी के लिए सेम है पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000 जी। 15 नहीं 0.15 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। हर केस में अलग, हर केस में 0.15 सेम है, मतलब पर यूनिट सेम है। इन हर केस में सेलिंग प्राइस तो बदल रहा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही रहेगी। और क्योंकि एक चीज बदल रही है इसलिए हर केस में कंट्रीब्यूशन रेशियो जो पीवी रेशियो है वो अलग है। यहां तक किसी को क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं? आगे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम सॉल्व करना तो जानते हैं लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये नहीं समझ आ रहा कि इसे सॉल्व करके क्या दे लास्ट में। हमें जो आता हम वो बना के आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में? अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले स्टेटमेंट इसी में दिखा दूँ, मैं अपनी अलग बना ले, इसी में दिखा देते हैं। जैसे 60,000 है तो 0.9 से मल्टीप्लाई होगा तो 54,000 हो गया। ऐसे ही 70, इसी में बताओ सेल्स बताओ मुझे, चलो सेल्स बताओ। 54,000 56,000 60,000 जल्दी जल्दी बताओ नालायक को। 60,300 लिखो ना ये वाले का। नेक्स्ट बताओ। 61 हाँ लास्ट का बता दो मैं। चलो अब ये थे सेल्स, क्या थी ये सेल्स। अब मुझे माइनस करनी है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 0.15, कितने की 0.15 बताइए फटाफट से। पहले वाले की 9,000 10,500 तीसरे वाले की 12,000
लास्ट वाली 15 देख ली? लास्ट वाली थी। देख ली? 15,000 ध्यान रहता है मेरा, मारूंगा बहुत ध्यान रखना। मारते तो नहीं हो, बोल देते हो जैसे नहीं मार रहा चाहिए, ऐसे कमरे में जाके बीच में डंडे मार रहे हो। ऐसे हवा बना दी, मतलब हाँ, हर कोई बच्चा तो तुमने बच्चों की पिटाई की, तुमने मतलब मैं नहीं करता। बात अपने ग्रुप तक ही रखना सीखो ना। छाले से मारा कर ये भी सीखते सर, ये हमारी क्लास खुद ही गा देते हो। ये खुद ही बताता है, ये खुद ही बताता मेरे है। सामने थोड़ी आ रहे हैं। कोई बात हमारे बैच तक भी तो रह सकती है ना कि आपने सबके सामने दी। आज तक क्या पता क्या हुआ था? तो अंदर थोड़ी पता क्या हुआ है, मैं तो फोन पे बात कर रहा था। तो इसने सबके सामने मैंने तुम्हें मारा कहाँ? कहना आपने सबके सामने मारा तो मेरे सामने बता दिया। वो बेचारे एक बार पार्क में जिनके सामने नहीं भी मारा वो भी शाम को आके मुझसे पूछ रहे हैं कि आज क्या हुआ था कोचिंग में। मैंने कहा, क्या हो गया मतलब? मैंने सबसे नहीं मारा। सबको बताया तुमने। इसने स्टेटस डाला था। दीपक सर आपको हाइड कर दिया था, आपको कमल सर को। कुछ मैं ऐसा करूंगा। जैसे जैसे पेपर नजदीक आते जा रहे हैं ना, तो ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। इसकी तो घर भी दूर है। तो एक तो बात को अपने तक रखना सीखें और थोड़ा बुरा मानना कम करें। बुरा मान नहीं, मैं सर का मोटिव था चलाना। आज डर गए। ये बुरा नहीं माना था। रू आता बाहर आके। अभी कोई नहीं रखेंगे। और दो तीन। चलो चलो वापस। चुनिया तो क्या चीज? इसीलिए तो इनका क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगता। 45,000 जो दो तीन चीजें तो ले। 45,500 ये तो आ गया था। और निकाल रहे हो। माइनस कर रहे हैं। 48,000 लास्ट में 46। 46,800 इसके ऊपर वाला हाँ 46 है। 46,800 अभी तक भी हमें ये नहीं पता क्या करना है, बस हम करे जा रहे हैं। इसको जो हमें आता है वो सॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे मैंने लॉ में सिखाया हुआ है ना आपको कि कोई मुश्किल से केस स्टडी आ गया, आप क्या लिखना चालू कर दो? प्रोविजन। कहानी को बढ़ाते जाओ, लास्ट में बताओ ही मत कि राम की गलती है श्याम की, कौन रिकवर कर पाएगा। पूरा प्रोविजन लिखो, एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पूरी बात लिखो। सेल्स ऑफ गुड एक्ट जीएसटी में, इनकम टैक्स में। टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए कितना आएगा, जरा जल्दी से ऐड करिए इसको। टोटल कंट्रीब्यूशन 40,800 प्लस 46,000 प्लस 48,500। इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करूंगा? नालायक को, वो मल्टी प्रोडक्ट्स में होता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। बोल तो दो। रुक गया। पहले मेरी बात सुनो। ये बोलो। या तो मैं 60% बनाऊंगा या 70% बनाऊंगा या 80% बनाऊंगा, तो मैं कंट्रीब्यूशन टोटल क्यों करूं? फटाफट बता रहे हैं मुझे क्या आएगा। मैं तो करा भी नहीं था। गधे। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो ये रही 40,000। इधर सुन लो, पहले समझ लो पॉइंट को। ये फिक्स कॉस्ट इंडिविजुअली माइनस होगी, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट नहीं है, मल्टी लेवल है। सबको मिला के थोड़ी प्रोडक्शन करेंगे। हाँ तुमने भी करी थी ऐड, पता था मुझे। सबसे पहले तो कहते 300। आपने बोला मुझे तो प्रॉफिट 5,000। सर नहीं तो बोला सही होगा तो ऐसा था। वाह 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 वाह, ये तो मक्कारी छुपाने के लिए। चलो पहले 5,000, अगले में 5,500, फिर 8,000, 6,800, 6,000। अब आते हैं, बताइए पहले क्या होगा? 5,000। 5,000 8,000, 6,800, 6,000। ये मेरे पास क्या है? प्रॉफिट। इसे ऐड करके बताओ। सुनो सुनो सुनो, अभी हम कौन से लेवल पे, पहले ये बताइए अभी क्या कर रहे हैं हम, कौन से परसेंटेज पे काम कर रहे हैं? कुछ कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है? नहीं। आपको बताना है कि स्टेटमेंट शो करनी है आपको, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज, कि क्या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। तो जैसे इनका एक बार प्रॉफिट मैच कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। 5, 5500, 5, 5500, 8, 6,800 और 6,000। अब सुनो जरा ध्यान से, इंक्रीमेंटल समझते हो कि एक से आगे कैसे बढ़ा? तो पहले हम कमा रहे थे कितना? 5,000। इससे आगे बढ़ेंगे तो कितना कमाएंगे? 1,500 एक्स्ट्रा। 1,500 लिखा है इन्होंने, 500 लिखा। गलत होगा, गलत होगा। ये तो कॉस्ट है, नालायक। सॉरी सर।
क्या है? आप वो चेक करना चाहते हो जिस रेशियो से बढ़ रहा है उस रेशियो नहीं 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 नहीं, रिवेन्यू रिवेन्यू सीट निकाल रहे थे ऐड निकाल फ्रीक्वेंसी ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट बना दी हमने। नॉर्मल स्टेटमेंट समझ में आता है आपको? क्या लग रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है? आप देखो एक लेवल तक जाके प्रॉफिट कम बढ़ रहा है और उसके बाद जाके डाउन हो जा रहा है। इस बात को हमें समझाना है कि कितने वैल्यू से सेल्स बढ़ रही है और कितने वैल्यू से कॉस्ट बढ़ रही है, इसका एनालिसिस करना है हमको। ठीक है, तो पहले मैं आया सेल, मैं खुद भूल जाऊंगा, रुक जाओ। इंक्रीज इन सेल्स और इंक्रीज इन कॉस्ट, इसको हमें कंपैरिजन करना है एक लेवल से दूसरे लेवल पे बढ़ने पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहले सेल्स कितनी हो रही थी 54,000, उसके बाद सेल्स कितनी हो रही है 2,056, उसके बाद कितनी हो रही है 60, उसके बाद कितनी हो रही है 60,000, उसके बाद कितनी हो रही है 61,000। तो ये मेरे इंक्रीमेंटल सेल्स है। अगर मैं रेवेन्यू पूछो कि मेरी रेवेन्यू कितनी बढ़ रही है तो वो बताओ। जैसे इसमें से मैं कंट्रीब्यूशन को रेवेन्यू मानूं तो रेवेन्यू इससे बढ़ रही है, और इसको रेवेन्यू मानूं तो प्रॉफिट से, तो रेवेन्यू इससे बढ़ रही है। इन्होंने किससे माइनस किया है ये देखो, कहीं दिख रहा है कि इन्होंने किससे माइनस किया है? ऊपर डार्क पिंक है, नीचे उससे लाइट पिंक है और सबसे नीचे उससे लाइट पिंक है, नीचे वाइट है। बोलते ही है सर, पता तो पूरी कोशिश करता। कोई बात, इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालिए कितनी कितनी बढ़ रही है। देखो यहाँ से यहाँ गए तो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है 1500, यहाँ से यहाँ गए तो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है 1500, यहाँ से यहाँ गए तो कॉस्ट 1500 और यहाँ से यहाँ गए तो 1500। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो आपको समझ आ गई होगी किस किस तरीके से बढ़ रही है। ये 2000 4000 कहाँ से आया अब ये बताइए मुझे जल्दी से। तो अब आ जाते हैं, सेल्स आपको दिख रही है, इंक्रीज इन सेल्स बताइए सबसे पहले कितना होगा 2000, दूसरे लेवल पे पहले काउंट कर लो ऐसे ही 2 4 300 700, 2000 4000 उसके बाद 300 और 700। प्रॉफिट कितना, कॉस्ट कितनी कितनी बढ़ रही थी हर लेवल पे 1500 1500 1500 और 1500। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका जब इनिशियली इंक्रीज करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने से 500 से, फिर आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा कितने से 2500 से, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, नहीं प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो आपका इस लेवल तक मतलब तीसरे परसेंटेज लेवल तक आपको प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, जो भी उसमें रेशो आ रहा है उसके बाद नहीं जाना चाहिए। यानी कि तीसरा लेवल कौन सा है 80%। 80% तक आके आपको प्रोडक्शन करनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं पे बढ़ रहा है। उससे नीचे जाओगे तो आपको प्रॉफिट डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये बात मुझे उसके अंदर समझानी है। ये इसकी रेवेन्यू थी कि स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू विद डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल का मतलब भी इंक्रीमेंटल ही होता है। और किस स्टेज पे और वैल्यू प्रोडक्शन विल बी द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में? हालांकि मेरे स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट ऑलरेडी मैक्सिमम दिख रहा होगा, बताओ कौन से लेवल पे है। और ये 60,000 सेल्स कौन से लेवल पे 80 पे। तो उसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दिखानी और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो मैंने दिखा दी। क्या ये वाली बात समझ आई या नहीं? जवाब मेरे पास पहले ही था, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट किसके अंदर हो रहा है 8000, 80% के अंदर। लेकिन उसने कहा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दिखाओ और इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया सेल्स कितने से बढ़ रही है और कॉस्ट कितने से बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में? बताओ, मैंने फिक्स कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट से बढ़ रहा हूं वो देखना चाहिए था या खाली वेरिएबल कॉस्ट को? बताओ, दोनों को ऐड करके देख लो तब भी डिफरेंस यही आएगा, सेम ही है ना। अरे आप टोटल कॉस्ट निकाल लो और टोटल कॉस्ट से डिफरेंस कर लो, या वेरिएबल कॉस्ट, ये तो सेम ही है, तो सेम ही रहेगा, तो चाहे निकालो या मत निकालो। क्या ये बात समझ में? इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट। तो बस ये स्टेटमेंट थी जो आपको नहीं समझ में आई होगी पेपर में, जो अब मैंने बता दी, जो नहीं आएगी यहाँ तक आप क्वेश्चन कर पाएंगे मेरे हिसाब से आराम से। समझ में आया नहीं आया? इंक्रीमेंटल में दिक्कत आती ही, इंडिविजुअली समझ में आ गया आपको इंक्रीमेंटल में कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, सेल्स कितने से बढ़ रही है और कॉस्ट कितने से बढ़ रही है। अरे तो वो भी तो पढ़ा होगा ना, TPMP वगैरह, टोटल प्रोडक्ट, उसकी जरूरत नहीं थी, कैलकुलेशन याद रखनी थी। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। नेक्स्ट चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 15। अभी तक के क्वेश्चन क्या एक बार में सॉल्व हो सकते थे? नहीं हो सकता, घर जाके भी एक बार में ना हो, तो पहले आपको देख देख के समझ रहे हैं कि क्या। नहीं अब नहीं करवाऊंगा मैंने, इसलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं, है ना। A company is presently working at
90% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग कितना 13,500 यूनिट्स पर एनम। इट ऑपरेट्स एज अ फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल। आपको लगेगा बजट का क्वेश्चन, ठीक है। आगे फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बजट। ये बजट है जिसमें आपको सेल्स, फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और यूनिट्स मेड वगैरह निकाल के दी हुई हैं। इसका मतलब 90% पे अगर आप 13,500 बना रहे हो तो 100% पे कितनी बनाओगे, और उस पर कितनी कॉस्ट बढ़ेगी ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो मैं क्यों निकालूं। अगर इसके अलावा कोई चेंज है तो वो मैं देख लेता हूँ, जरा ध्यान से पढ़िए। लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन में लेबर और मटेरियल कॉस्ट जो है सेम है। और प्रॉफिट मार्जिन कितना है मुझे बताना जरा। लेबर और मटेरियल के खर्चे तुम्हें दिख रहे हैं क्वेश्चन में? वेरिएबल में क्या है? इसका मतलब लेबर और मटेरियल के खर्चे हैं लेकिन यहाँ लिखे नहीं। हाँ सुनो पहले, इसका मतलब मुझे लेबर और मटेरियल के खर्चे निकालने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि सुनना जरा ध्यान से। मेरे पास सेल्स हैं, कितने की सेल्स है इस लेवल पर 15 लाख की, और मेरे पास प्रॉफिट का परसेंटेज है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10%। माना जाएगा कि सेल्स पे ही निकाला गया है। तो 15 लाख का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आ जाएगा 1,50,000। तो मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितने की होनी चाहिए 13,50,000। कितने की होनी चाहिए 13,50,000। आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, क्या ये 13,50,000 है? जल्दी से 3 लाख 4 लाख और 5,43,000, यानी कि लेबर और मटेरियल का खर्च जो है वो 5,43,000 होना चाहिए। क्या ये वाली बात आप समझ पाए या नहीं? 543 तो इसका टोटल आया। 13,50 टोटल कॉस्ट थी ना, तो 543 माइनस करो कितना आएगा 8,07,000 आएगा। 8,07,000 तो आ रहा है। 8,07,000। तो क्या मटेरियल लेबर की कॉस्ट पहचान पाए या नहीं पहचान पाए? लिख के दिखाओ, ये समझ में आ गया? आगे समझ में। सेल्स में से मैंने प्रॉफिट माइनस किया तो क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से मैंने वो सारे खर्चे माइनस कर दिए जो दिए हैं अदर देन मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल लेबर के आ गए, और उन्होंने कहा है कि ये सेम रहते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी वो सेम रहेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि चेंज करने हैं। क्या ये वाली बात यहां तक समझ आ गई? ठीक है। You are required to determine the differential cost of producing 1500 units by increasing the capacity to 100%। उसने कहा आप 100% पे जाओगे तो बताओगे कि कितने की कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मटेरियल सेम रहेगा। क्या यही बोला था उसने? ठीक है। तो मुझे बताओगे एक्स्ट्रा खर्चा कितना कितना होगा? मटेरियल लेबर सेम रहेगा ना, तो मटेरियल लेबर मैं बताता हूँ, एक सेकेंड बस। आपको कौन कौन से खर्चे बढ़ रहे हैं वो दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो बताइए मुझे कितना कितना इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। 100 रुपये। पहले वाले में 100, दूसरे वाले में 3,000, तीसरे वाले में 4,500। टोटल मुझे बताओ कितना आएगा। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट मुझे क्वेश्चन नहीं गिवन है तो मुझे कुछ दिक्कत ले वाले। अब दिक्कत मुझे कहाँ लेनी थी जरा ध्यान दीजिए। मैंने लिखा यहाँ पर मटेरियल एंड लेबर का खर्चा। बताइए उस लेवल पे 90% पे कितना आया था? 8,90% कितना आया था? मटेरियल और जो लेबर के खर्चे होते हैं वो वेरिएबल खर्चे होते हैं या फिक्स खर्चे होते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो खर्चे होते हैं वो टोटल में सेम रहते हैं, पर यूनिट में सेम रहते हैं? पर यूनिट में। तो मेरी उस समय बन रही थी 13,500 यूनिट्स। तो बताओगे मटेरियल और लेबर का खर्चा पर यूनिट में कितना है? 59.77। बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे खींच दूंगा कि दोनों तनी को बंद हो जाएगा मुंह। कितना आ रहा है? सुनो, ये मेरा 13,500 लेवल पे था तो मैंने पर यूनिट बना लिया। अब मुझे 100% लेवल पे कितनी यूनिट्स बनानी है? 15,000। तो 15,000 यूनिट्स पे खर्चा थोड़ी सेम रहेगा, पर यूनिट ही तो सेम रहेगा। 59.77। तो मटेरियल कॉस्ट का खर्चा, मटेरियल लेबर का खर्चा इस लेवल पे कितना आएगा? 8,96,667। 8,96,667। पहले कितनी थी ये? 8,07,000। तो माइनस कर दिया मैंने 8,07,000। जरा बताइए इंक्रीमेंटल मटेरियल लेबर का खर्चा कितना है? 89,667। इसको मैंने यहाँ लिख दिया 89,667। अब मुझे टोटल बताइए कि टोटल कितना खर्चा बढ़ जाएगा? 97,267। देखिए आप भी, आपका भी यही आ रहा है। कितना आ रहा है? 97,267।
267। ये इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट है मेरी। समझ में आया मैंने क्या बताया? जो जो खर्चे सिंपली बढ़ रहे हैं इस लेवल पे जाने पे वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा था यहाँ पर लेबर और मटेरियल का खर्चा है, तो मैंने इस लेवल पे निकाला, इस लेवल पे निकाल के उसका पर यूनिट कॉस्ट निकाला और यूनिट्स के बढ़ने से कितना बढ़ेगा वो दिखा दिया मैंने आपको। आंसर कहाँ आएगा? 97,267। दिस इज अवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी। हाँ ये थी। मटेरियल कॉस्ट हमारी इस तरीके से निकली थी, मटेरियल कॉस्ट माइनस करके उन्होंने यूनिट से डिवाइड करके इंक्रीमेंटल लेबर की कॉस्ट यहाँ पर निकाल ली थी। ऐसे भी कर सकते हैं ना हम इसको, डिवाइड बाय 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 1500, तो 1500 की कितनी है? तो पहले हमने लेकिन टोटल 15,000 की निकाली और माइनस कर दिया। एक ही बात है इससे। क्या ये बात समझ में? और जो माइनस करके आया था वो ये 97,267। मुझे कम से कम इतना ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? कितनी यूनिट्स बनाने के लिए? 13,500 से 15,000 पे जाने पे कम से कम इतना खर्चा मेरा बढ़ जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपर्ट प्राइस फॉर 1500 टेकन इनटू अकाउंट द ओवरसीज प्राइस एंड मच लोअर देन इंडिजिनस प्राइस। उसने कहा कि अगर आप 1500 पे बेचना चाहते हैं तो बताओ कितने की कॉस्ट रखेंगे। तो मैंने कहा इतना मेरा खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट छोड़ दीजिए। अगर मैं प्रॉफिट छोड़ भी दूं तो क्या मुझे कम से कम इतना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? 64.84। इतना प्राइस मुझे कम से कम रखना पड़ेगा, 64.84 विदाउट एनी फर्दर प्रॉफिट। क्वेश्चन अच्छा था या नहीं? जल्दी बताओ। समझ नहीं अच्छा था? समझ में आया? लेकिन लिख के दिखाऊं दोबारा पूरा क्वेश्चन, या समझ में आ गया? कर सकते हो आराम से। आप एक बार कर लोगे तो शायद एग्जाम में अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। हाँ इसमें भी लिखा हुआ है, हालांकि अगर आप देखना चाहते किस तरीके से लिखा, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट वगैरह माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 16। टोटल कितनी है इसकी? 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, नहीं लंच नहीं किया क्या अभी? ब्रेक पे तो गए थे तुम। सुनो क्वेश्चन पढ़ो। सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्वेश्चन ने निकाल के गिवन है। मुझे कुछ करना है क्या? नहीं। फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, हाँ कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट्स। कस्टमर है यूएसए का, इसका मतलब बताओ। टैक्स नहीं लगेगा। वो कितनी यूनिट्स खरीदना चाहता है हमसे? 20,000 की यूनिट एट अ नेट प्राइस ऑफ 10। मेरा अभी मार्केट में कितने का बिक रहा है ये बताओ? 15 का। वो कह रहा है 15, 10 में खरीदना है, तो क्या मना कर दूं क्या? नहीं, रुक जाओ। मेरे यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट हो रही है, ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट हो रही है। जब मैं आगे की 20,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी? तो फिक्स तो उतनी रहेगी। तो मैं एक बार कंपेयर करके देख लूंगा, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही होगी तो मैं 10 में भी बेच दूंगा। बात समझ में आई या नहीं? आगे बात समझ में? ठीक है। अभी वो कितना बना रहा है? 80,000। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? पक्का। अब आते हैं जरा ध्यान से, मेरी कितने की सेल्स बढ़ेगी उससे बताओ? 20,000 इंटू 10 कितने की सेल्स बढ़ जाएगी? 2 लाख की। भाई मेरा 80,000 इंटू 15 तो अभी भी बिक रहा है। मैंने कहा 20,000 इंटू 10 कर दूंगा तो 2 लाख की मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। ये मैंने बोला इंक्रीज इन सेल्स। कितना आएगा? 2 लाख। मुझे उसमें इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट लिखना चाहिए, इंक्रीज इन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिखना चाहिए। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना 2 लाख से कम है तो बढ़िया है, बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। लेकिन अगर उससे 2 लाख से भी ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर मत बेचो 10 रुपए में। जो मैंने बात बोली समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब मुझे पर यूनिट निकालने की 7,20,000 अगर मेरा 80,000 पे है, कितना आ रहा है? 9 रुपए। और मुझे कितनी यूनिट्स बनानी है? 180 वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 1,80,000 से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे आए? समझ में आया? लिख के दिखाओ यहाँ पर, ये समझ आ गया? कैसे आया बताना जरा। अरे 720 तो पहले 80,000 से 720 को किससे डिवाइड किया? 80,000 से। और मुझे कितने के लिए निकालना है? 20,000। उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल ली हमने कि 20,000 यूनिट्स को बनाने की कितनी है। क्या ये बात समझ में? बताओ जरा, डिसीजन क्या दूं? 10 रुपए में बेचेंगे तब भी हमें फायदा रहेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोबारा नहीं की जाती है। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 से। आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कैसे निकाला है उन्होंने, और आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे उन्होंने निकाला है। ओवरऑल वैल्यू ये रही आपकी। उन्होंने कहा 9 रुपये है, कंट्रीब्यूशन 6 रुपये है। इस तरीके से निकाला है, जो भी निकाला है 20,000 का प्रॉफिट बढ़ रहा है।
तो पहले हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो कितना था 160 और फिर ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 180। ये आंसर यहाँ से है। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? बात सिंपल थी, इसके अंदर निकाली जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17। ये तो शायद आप खुद ही कर लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं? देखो एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व करें, दोबारा तो लेके बैठनी नहीं। 3 क्वेश्चन है हमारा, आप बोलोगे तो कराऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, आप खुद कर लेना। हाँ, कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर्स और कितने में बेच रहा है उसको? ईच का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस है। ईच का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, इधर आगे सुन लो। इंक्रीज 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी आगे जाके मटेरियल कितने का बढ़ जाएगा? 17% से 20% लेबर में बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल्स प्राइस वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, यानी एक यूनिट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा वो कितने से घट जाएगा? 25% से। आगे, एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट है? 50। वेजेस कितने परसेंट है? 20। ओवरहेड कितने परसेंट है? 30%। है कितने अभी तक बताया ही नहीं। ठीक है, अब सुनो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब दिखाना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है एक्स एंड वाई की इक्वेशन वाला। मैथ आपकी बहुत बढ़िया है, इक्वेशन में बात करना आगे, इससे बात करके दिखाऊंगा। इससे बात करके दिखाओ। एक सेकंड अभी करता हूँ। ये जो परसेंटेज है ये सेल्स का है या कॉस्ट का है? ध्यान से पढ़ो। 50%, 20%, ओवरहेड इज 30%। किसका है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। और सेल्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये 100% है, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा फिर? तो ये सेल्स का ही है। तो मैंने सेल्स को मान लिया 100x। कितना? 100x। तो बताओगे मटेरियल का खर्चा कितना? कितने x? 50 है। मैं पॉइंट में जाना नहीं चाहता। लेबर ओवरहेड्स टोटल मिला के ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, जो कि कितना माना जा रहा है? 100x। सुनो जरा ध्यान से, वो आगे क्या कह रहे हैं, क्या क्या बढ़ जाएगा आगे। देखो ऊपर लिखा हुआ था 17% बढ़ जाएगा क्या? मटेरियल। और 20% क्या बढ़ जाएगा? लेबर। तो आते हैं फटाफट से इधर। 17% बढ़ाओ, 50 प्लस 17%, 58.5x। लेबर कितना बढ़ जाएगा? 20% लेबर में बढ़ जाएगा। जल्दी से बताओ। 24x। और ओवरहेड के बारे में कुछ बोला नहीं तो मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बताओ। सेम। ये मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 112.5x। क्या ये बात समझ में? ये मेरी कॉस्ट है। क्या है ये? कॉस्ट। इस कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं एक यूनिट का, तो क्या मेरी एक यूनिट की सेल्स आ जाएगी? क्या ये बात समझ में आई? मेरी एक यूनिट की सेल मेरे पास ऑलरेडी है और क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस में चेंज होने की कोई बात नहीं कही। 3000 रुपये याद है स्टार्टिंग में बोला था उसने कि एक यूनिट 3000 की जाएगी। अब बस अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो मैं इस इक्वेशन को कर दूंगा सॉल्व। प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है? रुक जाओ, एक y और एक y माइनस 25%। नहीं रुक जाओ। प्रॉफिट के बारे में कोई परसेंटेज तो देना हमें। सेलिंग प्राइस। हाँ, तो इसका मतलब अगर कोई अच्छा प्रेजेंट से 25% कम हो जाएगा, तो मेरा अगर प्रॉफिट यहाँ पर 10y है, ठीक है, वाई में तो दिक्कत हो जाएगा। 10y है तो ये 25% कम होने से कितना हो जाएगा? 7.5y। अब मेरे पास एक बढ़िया सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। हाँ, घर से तो नहीं दूंगा मैं, यहीं पे करनी है आपको, या कर लाओगे घर से? हाँ वैसे ही पक्का। बस खत्म है क्वेश्चन, यही तो सॉल्व करना है। फिर स्टेटमेंट बनानी, ये जो मैंने एक्स वगैरह लिखा आप टोटल लिखोगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वगैरह सेल्स में से माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन वगैरह, बस और क्या है। लेकिन एक बार सॉल्व करके दिखाओ। लिखो 100 मल्टीप्लाई करना x y वो नहीं यार, इसमें काट दो ऐसे ही। ये मल्टीप्लाई से नंबर क्या है, इससे मैच करने से माइनस करना अब करना। दो इक्वेशन है, किसी न किसी में y की वैल्यू इधर उधर करके आपको करना पड़ेगा। काटने की मत सोचो ना, जीरो हो जाएगा। अरे हाँ है ना, लेकिन पहले x की वैल्यू y में निकाल दो, फिर पुट करके फिर x की वैल्यू आ जाएगी। करना है।
देखो एक कट गया। कैसे भी तो जीरो आएगा। क्या चीज जीरो आएगी? सब्ट्रैक्ट कर तब भी जीरो आएगा। अरे नालायक, y इक्वल टू 3000 माइनस 100x डिवाइड बाई 10, ये वैल्यू निकालो और फिर इसमें पुट करो। क्या बिल्कुल ही दिक्कत है। तुम्हारे पास भी नहीं थी क्या मैथ 11 12th में? हाँ, 5वीं में भी नहीं थी? नहीं 5वीं में भी नहीं थी? x की वैल्यू 20 आएगी। x की वैल्यू पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं फिर चेक कर लो। फिर मैंने y निकाल दी, गलत हो गया, अफसोस होगा। x की वैल्यू 20 आई है, हाँ। पहले इनको निकालने दो वरना इक्वल टू 20 ही रख देंगे पहले ही। फिर तो आएगा। अरे सॉरी 200 है ये, नहीं 20 है। अगर x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 20 हाँ। या 200? अरे पता नहीं क्या 100x माना था ना हमने। अच्छा ये x सॉल्व करके बताओ ना, x कितना आ रहा है? x 20 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके हिसाब से 2000 है हमारी कॉस्ट और 3000 का प्रॉफिट। 3000 की सेल्स तो 1000 का प्रॉफिट आपके हिसाब से, है ना? पता नहीं क्या बोल रहे हो 20 आई x की ये वैल्यू। 3000 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट को हमने 100x माना है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से शायद x की वैल्यू 20 है। इनकी चेक कर लेते हैं। यस, नहीं, हाँ, यस नहीं हां, लड़कियां भेज के सामने। टोटल कॉस्ट 2000 है। अब इन्होंने इक्वेशन x मान के किया होगा तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आई है? 2000। हमने इन्होंने x मान के किया है तो इनकी डायरेक्ट आंसर कितना आया? 2000। हमने 100x माना है ताकि ज़्यादा काटा पीटी ना करनी पड़े, उसके चक्कर में हमने 20 आया और 20 इंटू 100 करना है, 2000 आया। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अगर ये नहीं भी आई तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैं समझ नहीं। छोड़ दो इस क्वेश्चन को। ये बस समझ सुनो सुनो सुनो, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दें इसको। इक्वेशन जहाँ तक बनी है वहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। रुक जाओ, इधर इधर। पहले वाले क्वेश्चन में 7.5 से मल्टीप्लाई करा, दूसरे को 10 से मल्टीप्लाई। अच्छा इसमें जरा y की वैल्यू तो बताओ जल्दी फटाफट से, किसी एक इक्वेशन में रख दो। y की वैल्यू 100 है। हेलो ठीक है। y की वैल्यू 100। 100 का मतलब हमारा जो प्रॉफिट है हमारा जो पहले केस में प्रॉफिट है वो 1000 है और दूसरे केस में प्रॉफिट कितना है? 7500। यही कह रहे हो आप? नहीं, 750। हाँ हाँ बोल रहे हो नालायक। 1000। क्या ये वैल्यू समझ में आई? 1000। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था, छोड़ दो उसको, घर जाके करना। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिए। कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। ठीक है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए आपको। देखिए कितने परसेंट प्रॉफिट आप पहले कमा रहे थे? 3000 और 2000 वाला हिसाब था तो 1/3 कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? 1/3। नई सिचुएशन में सेम प्रॉफिट तो नहीं आ रहा होगा, तो आप ये चाहते हैं सेलिंग प्राइस चेंज करना है। क्या चाहते हैं? सेलिंग प्राइस चेंज करना है। अगर सेलिंग प्राइस 100 है, 100 मत रखो, अगर सेलिंग प्राइस 30x है तो इसका 1/3 कितना होगा? 10x। और कॉस्ट आप ऑलरेडी जानते हो इस लेवल पे, नए लेवल पे कितनी थी कॉस्ट? ये रही 112.5 इंटू 20 करो, 2250 प्लस ये करो, प्लस नहीं ये मत करो, कितना आ रहा है? 2250 2250। इधर आ जाते हैं, कहाँ चला गया मैं? 2250। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट है, ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है जो मैं परसेंटेज सेम चाहता हूँ। तो पहले वाले परसेंटेज में यही कर रहे थे हम, 1/3 कमा रहे थे सेलिंग प्राइस का और इसको मान लिया मैंने सेल्स। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? हो गया। बताइए जरा कितना आएगा? कितना आ रहा है? 112.5 इंटू 30 कर दोगे, सेल्स आ गया आपकी 3375। इंटू 30 कितना आ रहा है? 3375। 3375। एक बार चेक कर लेते हैं सेल्स कितनी आ रही है? 337। अगर नहीं समझ में आई तो मैथ की दिक्कत है, अलग से मुझसे पूछ लेना। हालांकि क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है समझ में आ गया आपको, इक्वेशन कैसे बना रहे हैं समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन और रह गए हैं? 3। अभी भी 3 रह रहे। 21 तक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, देख लीजिए जरा ध्यान से। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वर्क्स ओवरहेड है, कुछ फिक्स गिवन है तो परसेंटेज बाकी का क्या होगा? वेरिएबल। और ये वेरिएबल गिवन है तो ये वेरिएबल ही है, तो अलग से वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है और अलग से फिक्स कॉस्ट लिखनी है। क्या ये बात समझ में? कंट्रीब्यूशन वगैरह आएगा। और क्वेश्चन ने बोला करंट ईयर उसने प्रोड्यूस करना है सेम नंबर बट एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं? फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय। तो फिक्स चार्जेस कैसे आएंगे बताओगे इसके? जो 50% कुछ पहले जो 50% है और जो इसका 25% है, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आएगी, उन दोनों में से क्या बढ़ा देंगे? दोनों का 10%। ठीक है। डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल रेट विल इंक्रीज बाय
8% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। तो इसमें मटेरियल में कर देंगे 8% और इसमें कर देंगे कितना 6%। ये चेंज हो जाएगा आगे जाके। बट हैज नो ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो सेलिंग प्राइस बढ़ा दे। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन ऑफर ऑफ फर्दर कितने परसेंट 20%, यानी कि अभी कितने परसेंट पे काम कर रहा है वो 60%। व्हाट इज द मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड, यानी कि आपको डिजायर्ड सेलिंग प्राइस निकालना है ताकि ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमा सके 16,700। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं भी बता दूंगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। 19 क्या पूछा जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू क्लोज डाउन क्या डिवीजन सी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट, एडवाइज वेदर कि डिवीजन सी को जो है क्लोज डाउन किया जाए या ना किया जाए। देखिए ये तीनों मिला के फिक्स कॉस्ट होगी आपकी। वो कह रहा है अगर मैं इस सब को खत्म कर दूं तो इस सब में से एक चीज जिंदा रहेगी, वो क्या है फिक्स कॉस्ट। एक काम करिए आप, दोनों लेवल की टोटल कॉस्ट आपके पास है, दोनों लेवल की टोटल कॉस्ट ऐड करिए, कितना आ रहा है 61,600 प्लस 35,000 कितना आएगा 96,600। और दोनों लेवल की सेल्स को ऐड करिए 168 में से टोटल कॉस्ट माइनस करिए 71,400 का आप प्रॉफिट लग रहा है आपको अगर आप सी को बंद कर दोगे तो। लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे 28,000 और, क्योंकि वो अवॉइड नहीं हो सकती। हाँ 43,400 का आपका प्रॉफिट है। जबकि अब आप मुझे कंपेयर करके बताएंगे करंट में मेरा क्या प्रॉफिट आ रहा है। तीनों कॉस्ट को और तीनों सेल्स को माइनस कर दीजिए जल्दी से। पहले सेल्स को प्लस कर लो, नालायक माइनस करना फिर 1,12,000 56,000 84,000 माइनस टोटल कॉस्ट माइनस करो 63,000। तो अभी अगर मैं सी को चलने दूं तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है 63,000 का। लेकिन अगर सी को बंद कर दूं, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट अवॉइड नहीं हो पाएगी, वो क्वेश्चन ने लिख रखा है, तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप सी को बंद कर दीजिए। क्या ये वाली बात समझ में आई? भले ही आपको दिख रहा होगा कि सी अभी लॉस में चल रहा है, देखिए सेल्स ज्यादा है और कॉस्ट कम है, सॉरी कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स कम है, यानी कि लॉस की सिचुएशन है। फिर भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप सी को बंद करिए, क्योंकि सी आपके 28,000 का एक्स्ट्रा लॉस है। फिक्स कॉस्ट का फिर तो लॉस होना ही होना है, और अभी अगर आप माइनस करोगे तो 28,000 से तो कम का ही लॉस आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपका इंक्रीमेंटल लॉस कितना हो जाएगा जरा बताइए मुझे फटाफट से। 19,600 ये 19,600 वही है जो आप 28 में से माइनस करेंगे। निकालिए जरा फटाफट से 84 माइनस 92,400 10,400 कितना 8,400। इस 8,400 को 28,000 से माइनस कर दीजिए 19,600। समझ में आया कि अभी आपको 8,400 का नुकसान हो रहा है, इसे बंद कर दोगे तो 28 का नुकसान हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 19,600 का आपका लॉस बढ़ जाएगा। समझ में आई ये वाली बात या नहीं? नहीं यही बात समझ में आसान था, इसमें जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, दिमाग भी नहीं लगाना। आगे चलते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अमाउंट यही आनी चाहिए 43,400 जो कि इंक्रीमेंटल आपका लॉस बढ़ा देगा। तो हमारा जो डिसीजन है वो ये है, इफ़ सी इज क्लोज डाउन तो दिक्कतें आ जाएंगी। सिंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी कंट्रीब्यूशन जो है इट शुड नॉट बी क्लोज डाउन। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये तो आप निकाल दोगे, बैलेंसिंग फिगर निकालने वाले, इसमें क्या दिक्कत है? इसे नहीं निकाल पाओगे तुम? अरे क्या बात कर रहे हैं, बाकी मत छोड़ो 20 चलो चलो मैं बात कर रहा हूं। अरे कहां कर दिया मैंने, हो गया 20 पे चलो 20। हाँ मिस्टर यंग कितने पैसे लगाए हैं उसने? 1,50,000 बिजनेस में और चाहता है 15% का प्रॉफिट। तो बस आपका यहाँ से डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया 7,500। वही देख रहा था तो निकाला गया नहीं। कवर कर लिया अपने आप को इन्होंने 7,500। हाँ एक पॉइंट ऐसा आता है क्लास में, जब अब तो हाँ है, अब तो तुम ये भी बोल दो ना रात और दिन को रात, तो वो भी हाँ है। बस भाई साहब क्लास खत्म कर दो। तूने फिर पहन लिया ये? पहना क्यों ये? नहा लिया करो। अच्छा और करो इससे वो बताओ, आगे बताओ। अरे क्वेश्चन बताओ यार, क्या फ्रॉम एन एनालिसिस
फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द रिसेंट कॉस्ट फिगर्स ही फाइंड्स आउट दैट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितने परसेंट है 60%। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट गिवन है मुझे 75,000। शो ऑफ सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मान लीजिए उसका जो ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट है 40% है तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो क्या होगा 40%, और मेरे पास फिक्स कॉस्ट है ही, तो 75,000 को डिवाइड कर दूंगा अगर 40% से 187,500 का ब्रेक इवन पॉइंट है। इधर सुनिए जरा ध्यान से। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू हिज 15% रिटर्न। इसका मतलब वो क्या चाहता है, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर उस केस में 75,000 प्लस कितने का प्रॉफिट चाहता है 15% जो मैंने निकाला था 22,500 डिवाइड बाय 40%। 243,750 सभी का यही आ रहा है 243,750। तो मेरे दो आंसर आ चुके हैं 187,500 और 243। तो सही है ठीक है, अच्छा ये भी सही होगा 243,750। ठीक है, अगला नहीं दिखा ना। मिस्टर यंग एस्टिमेट दैट इफ ही क्लोज डाउन द डोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर वो बिजनेस के दरवाजे, इसका मतलब बिजनेस को ही बंद कर दे, ये बात है ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। तब भी करना पड़ेगा जब बिजनेस बंद हो जाएगा। वर्ड सेल्स शुड बेटर ऑफ बाय लॉकिंग अप हिज सेल। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नॉर्मल आपकी 75,000 की फिक्स कॉस्ट है उसमें से अनअवॉइडेबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए 25,000 का, तब आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं 40% से। कितना आ जाएगा 125। अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अलग आंसर आएगा। ये तीसरा पॉइंट शायद नया था, बाकी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसे शट डाउन सेल्स भी बोलते हैं। नॉर्मल फिक्स कॉस्ट में से जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है जो अवॉइड नहीं किया जा सकते उसे माइनस कर दीजिए, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, उसे बोलते हैं शट डाउन सेल। ये इसकी नई बात थी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? देखो आप थक रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या आपको बात समझ में आ रही है जो बताए? मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत दिन से हवा मच रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, लेकिन एक बार अगर आप एक कैटेगरी क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा फुल फ्लेज, कहीं दिक्कत आएगी तो मैं यहीं पाया जाऊँगा, तो आप मेरे से पूछ लेंगे। हाँ जी, इसमें नहीं है ट्रांसफर, वो मैं अलग से बता दूंगा। लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन वो ग्रुप 2 में अलग से कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये रही हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास। पीडीएफ की आपको जरूरत होगी नहीं, अपने आप कर लोगे। है पीडीएफ की जरूरत? ठीक है, उसे बंद कर दो।